इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है और मैं डॉक्टर रमेश शाह, नेशनल चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन। पास में हमारे बैठे हैं प्रदीप बंसल जी, ये वेस्ट बंगाल का वाइस प्रेसिडेंट है, और पास में हमारे बैठे हैं और ये दीपक गुप्ता है, एडवोकेट, ये नेशनल यूथ सेक्रेटरी हैं। वाइस प्रेसिडेंट नेशनल का पुष्पा शाह। ये आज का जो मैटर है ये राजगंज से जुड़ा हुआ है। राजगंज में एक परिवार रहता था जिसका नाम आपका बिरजू ग्वाला का परिवार, क्योंकि टोटल परिवार ये लोग का 20-22 आदमी का परिवार है। तो घटना है 6 तारीख का, 6/11/2020 का घटना है। इनके एक बच्चा जो है 5-6 साल था ना, 5 साल का बच्चा सोमा सिंह नामक एक महिला के पास में ट्यूशन पढ़ता था। और ये सोमा एकता नाम है उनका, और ये इनका जो मौसा लगते हैं सुजीत ग्वाला ने सुजीत सिंह। तो ये सुजीत सिंह जो है, ये घटना जो है आपका 6 तारीख का है। तो ट्यूशन के समय, जब ठंड का समय था, ये किसी कारणवश जो है 6/11/2020 का कुछ कारणवश जो है वहां बच्चा थोड़ा सा ट्यूशन में देरी से पहुंचा था, और उस बच्चे को सोमा सिंह ने बहुत बेदर्दी से उसको मारा पीटा और एक कोने में ले जाकर के उसको पर्सनल पार्ट्स को टांग दिया, और इतना जोरदार टाना कि उसका नस जो है वो टूट गया। वो फोटो कहाँ पर है? वो टूट गया। टूटने के बाद में ब्लीडिंग होने लगा। वो बच्चा का स्थिति बहुत खराब था। इन लोगों ने क्या किया कि सिलीगुड़ी में ले आया, बहुत सारे नर्सिंग होम में इन लोगों ने ट्राई किया उस बच्चे को भर्ती करने के लिए, लेकिन किसी नर्सिंग होम ने एडमिशन नहीं लिया। अंत में जाकर के न्यूटिया में गया, न्यूटिया में ऑपरेशन हुआ, बच्चा मोटा मोटी बच गया। और ये लोग वहां पर जाकर के जो ये किसका नाम है, ये किसके अगेंस्ट में केस किया था? सोमा सिंह का नाम पर एक FIR किया। और सोमा सिंह जो है, मैंने पहले बता दिया कि आपका सुजीत ग्वाला का ये मौसा, सुजीत ग्वाला इसका मौसा लगते हैं। और ये व्यक्ति जो है वहां का दबंग आदमी है, जो कि पुलिस भी उससे डरती है और पुलिस से मिलकर के बहुत सारे काम करते हैं, जो इन लोगों ने हम लोग को बताया। तो FIR करने के बाद में पुलिस ने सोमा सिंह को अरेस्ट नहीं किया, और उसी टाइम से ये लोग के ऊपर में विपत्ति शुरू हो गया। इन लोग के ऊपर में अत्याचार शुरू हो गया। कई दिन तक थाना ने इस केस में सोमा सिंह को अरेस्ट नहीं किया। अंत में ये परिवार जाकर के जलपाईगुड़ी SP के पास में शरण लिया, और जलपाईगुड़ी SP के मदद से सोमा सिंह को अरेस्ट किया गया। उसके बाद इन लोगों को मारना पीटना हमेशा का ये काम हो गया। उसके बाद में ये लोग का झूठे केस में भी, पोक्सो केस में भी ये लोग को फंसाया गया, जो कि बहुत गरीब परिवार है। ज्यादातर 17 आदमी में छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं हैं। पोक्सो केस में डालने के बाद में ये लोग हमारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन में आए, और पोक्सो केस के दौरान एक प्रेग्नेंट महिला यही लोग का परिवार का था, जसबीर की माँ, उसी बच्चे की माँ को और 2 और बहन लोग को अरेस्ट करके पुलिस ले जाती है, और सारा रात थाना में टॉर्चरिंग करती है। जो इन लोगों ने बताया, मारा भी पीटा है। उस रात जो है प्रेग्नेंट महिला को जो थी उसको पेन होता है, और पुलिस ने वहां लापरवाही से उसको छोड़ देता है। लास्ट में ज्यादा पेन होने से उसको हॉस्पिटल भेजता है, वो भी
पुरुष पुलिस के साथ, और ये पुरुष पुलिस लेकर के उसको ट्रीटमेंट करता है, और जैसा अपराधी जो बड़े अपराधी है उस तरीका से ये लोग को ट्रीट किया जाता है, थाना में लिया जाता है। उसके बाद ये लोग को ऊपर में अत्याचार पूरा होने लगा। उसके बाद में केस उठाने के लिए ये लोग के ऊपर में दबाव बनना शुरू हो गया। उसके बाद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में जब 1 साल पहले केस आया था तो ये लोग बोला था कि सर हम लोग पूरे थक गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री के पास में भी उस समय में चिट्ठी दिया था, डीजीपी के पास में भी दिया था, ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास में भी दिया था, जलपाईगुड़ी एसपी के पास में भी दिया था प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन कहीं से भी इन परिवार को कहीं से मदद नहीं मिला। ये 6 महीने पहले भी एक जब कॉम्प्लेन एक लेकर के आई थी तो ये लोग ने कहा था कि हम लोग सारे परिवार जो है जहर खा करके सुसाइड कर लेंगे। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से हम लोगों ने इन लोगों को सांत्वना दिया कि घबराने का बात नहीं है, न्याय जरूर मिलेगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका परिवार जो है वहां पर अच्छी तरीका से वहां पर जा सके। दूसरी बात क्या किया कि पुलिस ने, और वो जो क्या नाम है उसको, ये सुजीत ग्वाला के जो आदमी है, ये पूरे गांव में से इन लोगों को बाइकआउट कर दिया और पूरे गांव का मीटिंग करके ये बोला कि जो भी ये व्यक्ति से बोलेगा, जो भी ये व्यक्ति लोग से संपर्क करेगा उसको 50,000 रुपया जो है जुर्माना लगेगा। ये लोग का यहां तक भी किया कि मंदिर में भी जाने का ये लोग का बंद कर दिया। मंदिर में ये जब घटना लेकर के पुलिस के पास में भी ये लोग गया तो पुलिस ने कोई काम नहीं किया। हम लोगों ने यहां से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जलपाईगुड़ी एसपी से बात करने की कोशिश की। जलपाईगुड़ी एसपी के पीए ने टेलीफोन उठाया, हमने बहुत ट्राई किया कि उनसे आप बात कराइए, एसपी साहब ने हम लोग से बात नहीं किया। राजगंज ओसी को मैंने फोन किया था, उन लोगों ने बोला कि ठीक है सर, हम लोग शेल्टर इनको देंगे, हम लोग सुरक्षा देंगे। ये बोल करके फिर ये लोग गया तो इन लोगों के ऊपर में और केस लगा दिया। जब वहां पर आदेश हो गया कि इन लोगों से जो आदमी बोलेगा वो उनको 50,000 रुपया फाइन देना होगा, तो गांव में ये लोग का रहना मुश्किल हो गया। आज 1 साल से ये पूरे परिवार माटीगढ़ा के तुम्बा जोत में रह रहा है और बहुत सारे लोग से इन लोगों ने पैसा लेकर के ये अपना गुजारा कर रहा है। इन लोग का कोई बिजनेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इन लोग ने हम लोग इस बार जो चिट्ठी दिया है, हम लोग का जो चिट्ठी दिया वो दिया था, वो उसको जेरॉक्स दिया था। हाँ, वो जेरॉक्स इसका जेरॉक्स नहीं हुआ, यही तो मैंने बोला। चलो कोई बात। तो ये परिवार ने इस बार बोला कि सर अगर आप लोग ही हमारी उम्मीद हो, अगर आप लोग अगर हमारे मदद नहीं करेंगे तो ये हम लोग पूरे आदमी जो है जहर खा करके मर जाएंगे, अब हमारे पास में कोई जगह नहीं। तो इसी विषय को लेकर के इस बार हम लोगों ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की मिस ममता बनर्जी को एक पत्र हम लोग दिया है कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो और ये आदमी लोग को वहां पर पुनर्वास किया जाए, ये सुरक्षित वहां पर रह सके, अपना व्यवसाय कर सके। ये बोल करके हम लोग ने माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी किया है, कॉपी फॉरवर्डेड टू डीजीपी को किया है, होम मिनिस्ट्री को किया है, ह्यूमन राइट्स कमीशन को किया है। तो हम लोग का यही डिमांड है कि सरकार जल्द से जल्द इस परिवार की जो ऊपर जो घटना घटी है इसका जांच करे, उच्च स्तरीय जांच करे और ये लोग को न्याय मिले। बाद बाकी आप परिवार जो पीड़ित परिवार है यहीं पर बैठा हुआ है, आप उन लोगों से पूछ सकते हैं। हाँ, ये घटना है आपका 6 नवंबर 2020 का।
सिर्फ लेट पहुंचने के लिए ये सब किया गया है, ट्यूशन लेट जाने के लिए। हाँ यही ट्यूशन क्या क्या आप बताओ क्या है मैटर? ट्यूशन ना, खड़े होकर बोलो बेटे, खड़े हो और बोलो, कोई बात नहीं, बैठो। हाँ क्या हुआ, बोलो, बताओ वहां पर। नवंबर को 6 नवंबर को मैं ट्यूशन गया था। ट्यूशन जाने 4 बजे का ट्यूशन है। 6 नवंबर मतलब वो 20 21 का 20 तो 4 बजे ट्यूशन गया था। 4 बजे ट्यूशन जाना सोमा इसका के यहाँ पर पढ़ता है। उसके पापा का नाम है अमित सिंह और जसवीर मेरा बेटा है। और 4 बजे ट्यूशन गया था। 4 बजे ट्यूशन जाने के बाद में उसको ठंडी लगा। ठंडी लगने के बाद में 5:30 बजे जैकेट पहन के फिर 6 बजे वो चला गया। आने के बाद उसका 6 बजे छुट्टी का भाई लेने गया। लेने के बाद वो रोने लगा। फिर मेरी दीदी ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रहा है? तो दीदी ने बोला उसको, इसने तस्वीर में बोला मुझे मेरे टॉयलेट में दर्द हो रहा है। पैंट खोल के देखा, उससे ब्लीडिंग बाहर हो रही है टॉयलेट से। फिर उसको लेकर हम लोग है ना पास के मेडिकल में गए। जाने के बाद में उसने बोला मेडिकल में मुझसे नहीं होगा, किसी नर्सिंग हॉस्पिटल में ले जाइए। हम लोग सिलीगुड़ी लेके आए। 2 हॉस्पिटल में मना कर दिया, मुझसे नहीं होगा। फिर लास्ट में इंडिया हॉस्पिटल में वहाँ पर एडमिट किया। उसका ऑपरेशन करने के बाद में फिर 9 नवंबर को FIR देने में गई, लेकिन किसी को भी मतलब नहीं दिया। और पुलिस ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया राजगंज थाना में। लेने के बाद में फिर बाद में ऋषि को भी लेने के बाद में उन लोगों ने हम लोगों को बोला कि आप आइए, आपका जो बच्चा का हुआ है तकलीफ जो भी हम उस चीज़ का विचार करेंगे। आने के बाद में हम लोगों को सबको परिवार को बुलाकर मारपीट चालू कर दिया। इस बात के पुलिस को खबर दी, पुलिस ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। लेने के बाद में फिर बाद में हम लोग ऐसे मतलब बोलने लगे कि आप है ना केस उठा लीजिए, केस उठा लीजिए, आप जो आपको हमारे पास दिए हैं वो केस उठा लीजिए, नहीं तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने बोला नहीं, मैं केस नहीं उठाऊंगी। अगर नहीं उठाओगे तो फिर बाद में हम लोगों को मारपीट में दीदी को, जीजा को और 14 साल की जो दीदी की लड़कियों को भी मारपीट किया, लेडीज को। और जो आदित्य सिंह है उसके ऊपर दीदी ने, दीदी का लड़का, उसके भी मारपीट किया। करने के बाद में फिर हम लोगों को वहाँ पर ले गया। पुलिस को बोले हेल्प आने के लिए, पुलिस हेल्प की आने के लिए आए, लेकिन उसके सामने सब लोग मिलकर मारपीट करने लगे। अमित सिंह और सुजीत गवाला, ये लोग का पूरा दमक का पूरा परिवार मिलके हम लोगों को मारपीट करने लगा। पुलिस वहाँ पर खड़ी होकर हंस रही थी और कुछ नहीं किया। और फिर बाद में वहाँ पर मेरा हम लोगों का सब लोगों का गोल्ड था वो भी छीन लिया पुलिस के सामने। और कस्टडी में हम नहीं ले गए राजगंज थाना में। लेने के बाद में 4 आदमी पर केस दे दिया। और हमको लेडीज के ऊपर 14 साल की और दीदी और छोटी मेरी बहन, हम लोग 4 लेडीज थे। हम लोग रात भर नचने की 7 महीने से मुझे भी बैठा के रखा और मुझे ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे मैंने कुछ कसूर किया है। फिर मैंने बोला मुझे पेन बहुत हो रहा, दर्द हो रहा है। फिर ले गए। लेने के बाद में ऐसे मुजरिम जैसे मुझे ले गए 2 दिन मुझे ऐसे रखा। लेने के बाद फिर मेरे जीजा है और मेरे छोटे भाई को, 2 भाई को और मेरे हस्बैंड के केस और फिर केस मतलब अंदर किचन डालते रहे। ऐसे हम लोग को टॉर्चर करते रहे और मारपीट करने लगे। और हम लोगों को ऐसे बोले हैं कि आप यहाँ पर नहीं रखते, हमको बाइकाट भी कर दिया। नहीं वहाँ पर कोई कौन बोला? ये बात कौन बोला? वहाँ के लोकल पीपल? हाँ, वहाँ पे सुजीत गवाला बोले हैं, दमक परिवार के जो हैं। 6 तारीख का ये घटना था, उसके बाद FIR को क्या आप लोगों ने? 6 तारीख का घटना था तो मतलब ऑपरेशन करना 9 तारीख को इतना दिन आपने क्यों टाइम लिया? उसके दूसरे दिन में क्या है सर, हॉस्पिटल में थे ना, हॉस्पिटल में थे, बच्चा का एडमिट हो रहा था, ऑपरेशन हो रहा था इसीलिए। तो आप लोगों को मैम से तभी बात किए थे कि ऐसा क्यों किया आपने हमारे बच्चे के साथ? समय नहीं मिली थी। सुजीत गोयल कौन है? सुजीत गोयल? सुजीत गवाला ये एक्टर सोमर सिंह है जो उनके मौसा जी हैं, और अमित सिंह उनके पापा हैं, सिकवर कुमार।
दादाजी हैं, बोनी उनकी दादी हैं, ये सोमा और एकता सिंह की। ये लोग क्या है कि सर ये 30-35 साल से भी ज्यादा ये लोग वहाँ पे गांव चला रहे हैं अपने मुताबिक। या कोई रेप भी हो जाए या किसी से झगड़ा होता है तो ये थाने में नहीं जाने देते, अपने पास ही बुलाते हैं, वही लोग विचार करते हैं। हम लोग पहले आदमी हैं जो थाने में गए, पुलिस स्टेशन के पास गए, हम लोगों ने एफआईआर की। 9 तारीख को 2 दिन तो इनको ट्रीटमेंट में लगे बच्चे को। ट्रीटमेंट के आने के बाद जब ये राजगंज पुलिस स्टेशन पे गई 9 तारीख को, रिसीव को भी नहीं दिया। बोला जाके हम लोग इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे क्या बात है। वहाँ पे जाने के बाद पुलिस को मुखिया है वहाँ के, वो वोट से किसी वोट से नहीं जीते, तो अपने मन मुताबिक कुर्सी पे बैठे। गांव का नाम क्या है? गांव का नाम झांझूपाड़ा। झांझूपाड़ा झांझीपाड़ा। जी। वहाँ का प्रधान पंचायत वगैरह कुछ भी नहीं है? है, तो उससे आप बात वो की उनके है? सपोर्ट में है उनके सर, support बीजेपी पार्टी का है, उनके सपोर्ट में है, देवा नाम है उनका। तो वो राजगंज के तो विधायक खगेश राय, उनको पूछे, बात की आपने? खगेश राय ये और क्या नाम है उनका, कृष्णा दा, हाँ। उनके पास भी हम लोग गए, हाँ, लेकिन क्या कोई हम लोगों को सपोर्ट नहीं किया? सपोर्ट नहीं मिला। जो अपने साथ जो घटना घटी है वो कौन सा पार्टी से प्रेम करता है? ये किसी पार्टी का नहीं है, ये मतलब एक गांव है, गांव में बड़े आदमी हैं, कैसे भी बड़े आदमी हैं, और अपने उनके 7 बहने की ये औलाद है, 7 बहनें थी इनकी माँ उनकी। क्या लगता है ये पैसा देके सब कुछ? हाँ, सब कुछ अपने फेवर में कर लेते हैं, कोई इनके अगेंस्ट बोल नहीं सकता, सब लोग इनसे डरते हैं। इस बच्चे का वीडियो फेसबुक में डाला था, तो एक औरत ने कमेंट किया था कि ऐसी लड़की को जला देना था, तो वहां पे जाके उन लोगों ने झगड़ा किया कि ऐसा क्यों आपने कमेंट किया। इस तरह के लोग हैं सर, इनके अगेंस्ट कोई नहीं बोल सकता। सोमा सिंह वो उनसे इससे पहले का उनका कोई ऐसा कुछ केसेस आया था क्या समय? केसेस ऐसे एफआईआर नहीं की थी। नहीं मतलब आपके बच्चे के साथ ऐसा मतलब घटना घटा, उससे पहले ऐसा हुआ था क्या? ऐसे तो मारपीट, ऐसे छोटे मोटे ट्यूशन टीचर तो मारती है, टीचर तो कोई भी डराता धमकाता है, ऐसे हमें जानकारी होती तो हम लोग ऐसा पढ़ने भेजते ही नहीं। ये नहीं बच्चे सब, उनका उम्र कितना है? उनका 27-28 साल होगा, मैच्योर है। अभी वो महिला किधर है अभी? अभी अपने वहीं पे है, झांझीपाड़ा में। शादीशुदा है क्या? नहीं, मतलब आप लोगों को वहाँ पे अभी रहने नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा। और वहाँ पे जो हम लोगों का घर है, जो सोमा और एकता सिंह के पापा बोलते हैं कि ये सब मेरा है, ये मेरे अंडर है, ये मैं रखूंगा। आप लोगों को गांव में घुसने नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा। कितने मतलब कितने दिनों से? 1 साल हो गया है, ये हम लोग 26 साल 1 साल से रेंट पे रह रहे हैं सिलीगुड़ी में आके। वहाँ पे अपना खुद का घर था या आप वहाँ पे भी रेंट नहीं, पे? नहीं खुद का घर था। तो खुद का घर छोड़कर भी रेंट पे रह रहे हैं आप लोग? मजबूरी है क्या करें? केस के ऊपर केस दिया जा रहा है, मारपीट, डेली मारपीट, जब मन में आता है हम लोगों को मारपीट। हमारे बच्चों को, मेरी बेटी थी 14 साल की, उसको ही मारा और जान से मारने का धमकी की, एक बच्चा भी आप लोगों के घर में नहीं बचेगा, आप लोग केस उठाइए। पुलिस कुछ नहीं कर रहा? पुलिस ने कोई सपोर्ट नहीं दिया। पुलिस और ऊपर से हम लोगों से साइन मांग रही थी इनसे कि आप साइन दे दीजिए, आपकी एफआईआर में गलत है। तो मैंने बोला कैसे गलत है, कैसे गलत हो गया? तो नहीं आपके एफआईआर में गलत है, आपको दूसरा एफआईआर देना पड़ेगा, साइन देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने साइन नहीं दिया, मजबूर हो गए। वही एफआईआर अभी तक आप देख रहे होंगे, आपके पास कॉपी है, इसमें कहाँ गड़बड़ी, आप ही बताइए। इस तरह से पुलिस ने हम लोगों के साथ व्यवहार किया, रात भर बैठा के रखा, ठंडी में, वो भी जनवरी महीना में। अरे 50,000 का जुर्माना भी लगा तुम लोग भला? जी हाँ सर, बॉयकट कर दिया हम लोगों से। हम लोगों को वहाँ पंचायत में बुलाया कि आप लोग आइए, हम लोग गए। जाने के बाद एक कागज लेके शिकवर जी खड़े थे, उनके दादाजी, इस कागज में आप साइन लीजिए। हम लोगों ने पूछा ये कागज किस चीज का है? उसने बोला कि नहीं ये आप लोग गवाही है, आपका केस आपने जो किया है उसको उठा लीजिए। हम लोगों ने बोला हम नहीं उठाएंगे। हम लोग तो आप लोग नहीं उठाओगे तो आपसे कोई बात नहीं कर सकता, आप मंदिर में नहीं जा सकते, आपसे अगर कोई बात करेगा तो उसको 50,000 से दंडित किया जाएगा। अभी क्या चाहते हैं आप लोग का? जो यही चाहते हैं कि हम लोगों का इंसाफ हो। हम लोग थक गए हैं, हम लोगों ने हर जगह ये हमारे चिट्ठी में आपने दिया है कि हम टोटल परिवार सुसाइड करेंगे। हाँ सर, ये लास्ट है, आपके पास आए हैं, ये लास्ट है हम लोगों का। अगर यहाँ भी हम लोगों को इंसाफ नहीं हुआ तो सुसाइड कर लेंगे, मरना ही पड़ेगा। इस विषय में जलपाईगुड़ी जो एसपी है उनके साथ बात की तो वो लोग क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं। साधारण नागरिक का तो मेन
हमारे साथ तो एक ही है कि प्रशासन जो नहीं करेगा तो दूसरा रास्ता। मैंने भी प्रयास किया था एसपी साहब से बात करने के लिए, लेकिन जो सिस्टम है हम लोग भी बहुत दुखित हैं, क्योंकि राजगंज पुलिस से भी मैंने बात किया था, उन लोगों ने हमारे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, और 2 बार 3 बार मैंने फोन किया था वहाँ, तो बोला कि आपको बताने का हमारा अधिकार नहीं है, आप कौन है कि आपको हम ये सब बताएं। इस प्रकार का जो व्यवहार है पुलिस का, तो एक हम आम नागरिक और एक ऑर्गेनाइजेशन के नाते कोई पीड़ित परिवार अगर आता है तो उसका सुरक्षा के लिए हमारा अधिकार है कि हम जांच कर सकते हैं, पुलिस से पूछ सकते हैं। लेकिन पुलिस का आजकल का जो रवैया है, जो कि हम लोग का पूछने में भी हम लोग का डर लगता है कि कभी क्या बोल दे। तो राजगंज के जो ओसी है बहुत खराब व्यवहार किया हमारे साथ में भी। एसपी साहब को मैंने फोन किया था, एसपी साहब का पीए ने एक बार फोन उठाया था। मैंने बोला था कि सर आप जो है एसपी साहब से बात कराइए, ये सेंसिटिव मामला है एक तो राजगंज का। उसके बाद उन्होंने कोई हमारा रिस्पॉन्स नहीं दिया। बहुत बार मैंने ट्राई किया, कोई हमारा नंबर देख करके हो या कुछ हो, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सबसे बड़ी बात ये है, ये 2020 का घटना है। उस दौरान इन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी दी है, ह्यूमन राइट्स कमीशन को चिट्ठी दी है, बंगाल का हमारा डीजीपी को दिया, बहुत सारे जगह चिट्ठी दिया है, लेकिन कहीं से भी ये परिवार को मदद किसी ने नहीं किया। क्यों नहीं मिल रहा है, क्या लग रहा है? वही तो, इसीलिए तो मैं भी सोच रहा हूं कि अगर हम लोग जाएं तो कहां जाएं। इसीलिए हम लोगों ने इस केस का उच्च स्तरीय जांच का मांग किया है प्रशासन से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री से, कि अब माननीय मुख्यमंत्री जब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी तब तक ये केस का से ऊपर में क्या है मामला समझ में नहीं आएगा। लेकिन पुलिस का व्यवहार जो है, इसमें हमको जितना भी कहिए, पुलिस का व्यवहार से हमको भी लगा कि ये पुलिस ने इन परिवार को कभी भी मदद करने का कोशिश नहीं किया।